बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। आज हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ स्पॉट ट्रेडिंग। स्पॉट ट्रेडिंग क्या है, आज हम इस वीडियो में थ्योरेटिकल पढ़ेंगे कि स्पॉट ट्रेडिंग क्या है। अब प्रैक्टिकली स्पॉट ट्रेडिंग करना किस तरीके से है, किस तरह हम स्पॉट ट्रेडिंग कर सकते हैं, तो उसके लिए जो है आप लोग को एक वीडियो में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। स्पॉट ट्रेडिंग करना बिल्कुल मुश्किल नहीं है, लेकिन इसके थ्योरेटिकल रीज़न क्या है या थ्योरेटिकल इसकी वजाहत क्या है वो आज इस वीडियो में पढ़ेंगे। बाकी स्पॉट ट्रेडिंग मुश्किल नहीं है, उसका एक डिटेल वीडियो ऑलरेडी मैंने यूट्यूब से देखी है, वो जो है आप लोग के लिए मैं करूँगा। तो आप वो डिस्क्रिप्शन से लिंक पे क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं। उसमें मुकम्मल तफसील के साथ बताया गया है कि स्पॉट ट्रेडिंग हमने करना किस तरीके से। ठीक है, बाकी जो है आज थ्योरेटिकली हम पढ़ेंगे कि स्पॉट ट्रेडिंग है क्या और इसके बैकग्राउंड में क्या रीज़न है, क्या क्या पॉइंट है इसके। अच्छा, स्पॉट ट्रेडिंग ट्रेड इट अ सिंगल मार्केट वैल्यू इज कॉल्ड स्पॉट ट्रेडिंग। आप मार्केट के एक सिंगल पॉइंट पर, सिंगल प्राइस पर, एक पोजीशन पर जब ट्रेड करते हो उसको हम कहते हैं स्पॉट ट्रेडिंग। यानी नाम से ज़ाहिर है स्पॉट। आप एक स्पॉट पर, एक मार्केट में प्राइसेस चलते हैं इस तरह, तो एक प्राइस पर आप क्या करते हो, बाय करते हो या सेल करते हो। ठीक है, तो ये जब आप स्पॉट में इसको एक पोजीशन, एक प्राइस पर, जैसे कि अगर हम फ़र्ज़ करें कि $3 पर प्राइस है इसका, कोई भी काइन है, तो इस प्राइस पर जब आप उसको बाय करते हो तो ये इस पोजीशन पे आपने क्या किया, स्पॉट ट्रेडिंग किया। क्योंकि आपने इस स्पॉट पर ट्रेड किया, इस पोजीशन पर किया, किसी चीज़ को ख़रीदा बेचा, तो इसको हम कहते हैं स्पॉट ट्रेडिंग। ठीक है, तो डेली लाइफ में आप सब स्पॉट ट्रेडिंग करते हैं, अमूमन सब जो है यही स्पॉट ट्रेडिंग करते हैं। किस एक पोजीशन, एक प्राइस पर आप जब किस चीज़ को ख़रीदते हो और उसमें कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, बस जस्ट आपने उसको ख़रीदा और फिर वो आपकी मालियत बन गई, तो इसको हम कहते हैं स्पॉट ट्रेडिंग। ठीक है, अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है जो कि आपके जहन में होने चाहिए, वो मैंने आप लोगों के लिए इधर नीचे लिखे हैं। स्पॉट ट्रेडिंग में नंबर 1 चीज़ है होल्डिंग, होल्ड फॉर द डेसेंट प्रॉफिट। आप स्पॉट ट्रेडिंग में अगर कोई भी चीज़ ख़रीदते हो तो आप इसको होल्ड कर सकते हो। अगर आप फ्यूचर ट्रेडिंग, अगर आपको नहीं पता तो आने वाला लेक्चर फ्यूचर ट्रेडिंग पर होगा, तो टेंशन ना लें। लेकिन अगर किसी ने ऑलरेडी फ्यूचर ट्रेडिंग की है, तो फ्यूचर ट्रेडिंग में क्या होता है, आप कोई चीज़ ख़रीदते हो तो आप उसको लॉन्ग टर्म होल्ड नहीं कर सकते। क्यों? एक तो आपके ऊपर टैक्स लगेगा, फीस लगेगा, और दूसरा जो है आपका अकाउंट वॉश हो सकता है, लिक्विडेट हो सकता है। अब लिक्विडेशन क्या है, लिक्विडिटी क्या है, वो ऑलरेडी जो है हम पढ़ेंगे, आने वाले लेक्चर्स फ्यूचर ट्रेडिंग का है। ठीक है, तो यहाँ पे स्पॉट में जब आप कोई चीज़ ख़रीदते हो तो उसमें ये मसला नहीं है, आप उसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हो, यानी आप इसमें होल्डिंग कर सकते हो। अगर आपने 3 साल पहले बिना कोई चीज़ ख़रीदी है स्पॉट में, तो आप 3 साल तक उसको रख सकते हो। लेकिन फ्यूचर में ऐसा नहीं कर सकते। अगर एक ख़ास पोजीशन से अगर प्राइस नीचे आता है तो आपका सारा अकाउंट वॉश हो जाता है, आपका सारा नुकसान हो जाता है। लेकिन स्पॉट ट्रेडिंग में ऐसा नहीं है। आप कोई भी कॉइन ख़रीदते हो तो ठीक है, उसकी वैल्यू, जैसे कि अगर आपने 5 रुपये पर एक चीज़ ख़रीद लिया, ठीक है, तो उसका मार्केट प्राइस 1 पर आया, ठीक है, तो ठीक है, इसकी वैल्यू डिक्रीज़ हो गई, 4 रुपये इसका वैल्यू डिक्रीज़ हुआ। लेकिन ये लॉस तब तक आपका नहीं है जब आप उसको 1 रुपये पर बेचते नहीं हो। आप इसको होल्ड करते हो, आपके पास रीज़न है, आपने ब्लू चिप क्रिप्टो करेंसी ख़रीदी है, तो आप इसको होल्ड कर सकते हो। आपके पास ऑलरेडी रीज़न मौजूद है कि ये आने वाले वक्त में वैल्यू गेन करेगा, तो ये जब दोबारा 5 तक आता है या आप प्रॉफिट में इसको करना चाहते हो, तो ये जब 20-30 रुपये पर जाएगा तो एक आपको डेसेंट प्रॉफिट देगा। ठीक है, तो स्पॉट ट्रेडिंग का एक पॉइंट ये है कि आप उसमें होल्डिंग कर सकते हो एक डेसेंट प्रॉफिट गेन करने के लिए। सेकंड पॉइंट आता है सिक्योर योर एसेट फ्रॉम द लॉस। ये भी ऑलरेडी डिस्कस किया मैंने कि आप अपने जो एसेट है
आपका जो कैपिटल है, जो आपका फंड है, आप उसको लॉस से सिक्योर कर सकते हो। वो किस सूरत में, वो मैंने बता दिया कि 5 पर ख़रीदा है, अगर उसका प्राइस 2 पर आया है और आप इस पर नहीं बेचना चाहते, बेशक वो 0.01 पर क्यों ना आया हो, अगर आप 0.01 पर नहीं बेचते तब तक आपका ये लॉस कंसीडर नहीं होगा, आपका लॉस नहीं होगा। आपके पास रीज़न है, जब ये आने वाले वक्त में दोबारा अपने पोजीशन पर जाएगा या इससे ऊपर जाएगा तो आपको डेसेंट प्रॉफिट देगा या आपका रिकवर होगा। जब तक आपने इसको बेचा नहीं, होल्ड किया है, तो आप अपने आप को सिक्योर कर सकते हो, लॉस से कोई इशू नहीं है। लेकिन फ्यूचर में ऐसा नहीं होता, आप एक ख़ास प्राइस तक जब वो डाउन जाता है तो आपका सारा वो फंड जो है वो लिक्विडेट हो जाता है, आपका लॉस हो जाता है। लेकिन स्पॉट में ऐसा नहीं है। उसके बाद थर्ड, नो लिक्विडेशन, ये भी डिस्कस किया। लिक्विडेशन इसमें नहीं होता। अगर आपको शॉर्टली बताऊं तो अगर आपने 5 रुपये प्राइस था एक चीज़ का और आपने ये 100 का ख़रीदा, 100 रुपये ये 5 रुपये का प्राइस वाला चीज़ ख़रीदा, तो ये एक ख़ास प्राइस होता है। अगर वो वहाँ से प्राइसेस डाउन चले तो ये इसमें और भी चीज़ें होती है, वो फ्यूचर ट्रेडिंग में डिटेल के साथ पढ़ेंगे। आपने लेवरेज लिया है तो उस लेवरेज के हिसाब से अगर आपने 5x लेवरेज लिया है, कितना, 5x लेवरेज लिया है, तो उस हिसाब से अगर ये 2.5 से नीचे जाएगा, 2.5 से नीचे जाएगा तो आपका ये 100 रुपये जो है लॉस हो जाएंगे। अगर आप चाहती भी हो, नहीं भी चाहते, होल्ड करना चाहते हो, और अगर नहीं भी होल्ड करना चाहते तो आप लिक्विडेट, इसको हम कहते हैं कि आप लिक्विडेट हो गए। जब नीचे आया और आपका लॉस हो, इसको हम कहते हैं कि लिक्विडेशन। ठीक है, तो ये डिटेल में पढ़ेंगे जब फ्यूचर वाला टॉपिक आएगा, फ्यूचर ट्रेडिंग का, वहाँ हम डिटेल के साथ पढ़ेंगे। तो इसमें एक तो लिक्विडेशन नहीं होता। नंबर 4, स्पॉट ट्रेडिंग ऑफर ऑल क्रिप्टो एक्सचेंज। चौथा पॉइंट इसमें यह है कि स्पॉट ट्रेडिंग हर एक एक्सचेंज ऑफर करता है, वो या तो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है या सेंट्रलाइज एक्सचेंज है, हर एक्सचेंज स्पॉट ट्रेडिंग आपको ऑफर करता है। उसके बाद 5वां पॉइंट आता है, इट इज डायरेक्ट डील बिटवीन 2 ट्रेडर। इसमें डायरेक्ट डील होता है 2 ट्रेडर के बीच में। एक सेल करना चाहेगा उस पॉइंट पे, जिस पोजीशन पे आप सेल का बाय करना चाहते हो, दूसरा बाय करेगा। इसमें थर्ड किसी की इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। ठीक है, तो ये तो ऑलरेडी खसूसियत हमने क्रिप्टो में भी पढ़ी थी कि क्रिप्टो की क्या खसूसियत है। छठा पॉइंट आता है, इजली इन्वेस्ट इन क्रिप्टो थ्रू स्पॉट मार्केट बिकॉज हाई लिक्विडिटी अवेलेबल। इसका छठा पॉइंट ये है कि स्पॉट ट्रेडिंग में आप क्या कर सकते हो, क्रिप्टो को इजली उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो क्योंकि हाई लिक्विडिटी अवेलेबल होता है। मिसाल के तौर पर आप वैसे कोई भी चीज़ खरीदना चाहें या किसी मार्केट के शेयर खरीदना चाहें, तो अगर वैसे मिसाल देता हूँ 1 मिलियन का आप ख़रीदना चाहते हो और यहाँ पे 0.5 मिलियन की चीज़ अवेलेबल है, तो आप जो है 1 मिलियन का उसको नहीं खरीद सकते। आपने क्या करना है, एक दूसरे मार्केट में जाना है, वहाँ से फिर 0.5 खरीदना है, टाइम ज़ाया करना है, या आपके जिस प्रॉफिट के लिए कर रहे हो वो प्रॉफिट हो सकता है आपके हाथ से निकल जाए। लेकिन यहाँ स्पॉट ट्रेडिंग में ये है कि हाई लिक्विडिटी होती है, लेकिन याद रखें कि हर एक्सचेंज के ऊपर अपनी ही लिक्विडिटी होती है। जैसे कि आज के दौर में सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी, जितनी भी क्रिप्टो कॉइन है सबकी लिक्विडिटी सबसे ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो लिक्विडिटी मौजूद है बाइनांस के ऊपर, क्योंकि वो टॉप एक्सचेंज है। सारा दुनिया का ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट जो है उसमें मौजूद है और उसके साथ हाई लिक्विडिटी मौजूद है। ठीक है, तो इसके बाद जो सेकंड आता है, फिर थर्ड आता है, तो वो ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बताया था कि आप लोगों ने फर्स्ट टॉप 10 एक्सचेंजेस में क्या करना है। अगर सेंट्रलाइज एक्सचेंज फॉलो करते हो तो फर्स्ट टॉप 10 एक्सचेंज आप लोग फॉलो करेंगे, तो उसके पास हाई लिक्विडिटी होती है, तो आप इजीली कोई भी चीज़ खरीद सकते हो, बेच सकते हो, और आपको प्राइस का भी इशू नहीं आता। प्राइस का इशू यानी स्लिपेज नहीं आएगा कि आप 5 पर ख़रीदना चाहते हो वो 6 पर ख़रीदा जाए। अब आपका इंटरेस्ट 5 पर है, लेकिन एक्सचेंज ने क्या किया, 6 पर आपके लिए ख़रीदा। इसी तरीके से आप 5 पर बेचना चाहते हो, उसने 3 पर आपके लिए भेजा, तो आपका इंटरेस्ट 5 है, यहाँ उसने 3 पर, तो ये लिक्विडिटी कम होने की वजह से होता है। ठीक है, तो हाई लिक्विडिटी जिस एक्सचेंज पर मौजूद होगा वहाँ पर आपने ट्रेड करना है। तो स्पॉट ट्रेडिंग का ये फ़ायदा है कि जब आप टॉप एक्सचेंजेस पर ट्रेड करते हो तो वहाँ ईजिली आप किसी भी कॉइन में जो है ट्रेड कर सकते हो, क्योंकि वहाँ हाई लिक्विडिटी मौजूद होता है। जो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है
वहाँ में आपको बार बार इशू आ सकता है। अगर अमाउंट बहुत ज़्यादा आप ख़रीदते हो तो उसमें आपको थोड़ा बहुत जो है ट्रेड करने के लिए इशू आ सकता है। बाकी ये नहीं है कि नहीं होता, आप ट्रेड कर सकते हो, लेकिन लिक्विडिटी कम होने की वजह से, ज़्यादातर लिक्विडिटी सेंट्रलाइज पर है तो वहाँ लिक्विडिटी कम होने की वजह से थोड़ा टाइम लग सकता है, बाकी कोई इशू नहीं होता। ठीक है, उसके बाद ये जो सेंट्रलाइज डिसेंट्रलाइज में फ़र्क है ना, वो आने वाला लेक्चर है, इसमें इंशाल्लाह पढ़ेंगे कि सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज में फ़र्क क्या है और फ़ायदा और नुकसान क्या है। ठीक है, 7 पॉइंट आता है नो चेंज इन क्वांटिटी। कोई चेंज क्वांटिटी में नहीं होता। अगर आपने 5 पर 10 का क्वांटिटी ख़रीदा है, मिसाल एक चीज़ का प्राइस जो है, हम फ़र्ज़ करते हैं कि ये एक कॉइन है, ठीक है, फ़र्ज़ करते हैं, और आपने उसको 10 क्वांटिटी में ख़रीदा, तो आप जब इसको होल्ड करते हो तो जब तक आपने इसको होल्ड रखा है, आप सेल नहीं करते इसमें से कुछ, तो यही 10 क्वांटिटी आपके पास रहेगा। इसके प्राइस में चेंज आ सकता है। मिसाल के तौर पर अगर आपने 5 रुपये के 10 खरीदे, इट मीन्स कि आपने इसमें कितना इन्वेस्टमेंट किया है, 50 रुपये का इन्वेस्टमेंट किया है। ठीक है, अब इसके प्राइसेस अगर 3 पर आ जाता है, इसके प्राइसेस 3 पर आ जाता है तो 10 3 30, टोटल कितना बनेगा 30। तो ये जो 50 से 30 पर आए, इसका ये मतलब नहीं है कि आपके काइन कोई चुरा के ले गया, नहीं, वो जो एक का काइन है उसके प्राइसेस डाउन होने की वजह से आपको 30 का प्राइस होता है। बाकी क्वांटिटी में कोई फ़र्क नहीं आता, क्वांटिटी रिमेन वैसे ही रहता है। ठीक है, उसके बाद 8 पॉइंट आता है ओनली मार्केट वैल्यू चेंज। हाँ, यही चीज़ अभी बात की कि सिर्फ मार्केट वैल्यू चेंज होता है, क्वांटिटी चेंज नहीं होता। 9 पॉइंट आता है हियर इज एडवांस फीचर अवेलेबल फॉर द स्पॉट ट्रेडिंग इन क्रिप्टो। क्रिप्टो में आपको एडवांस लेवल फीचर मिलेंगे, खासकर बायनांस पर। वो कौन से, यानी पेंडिंग ऑर्डर लगा सकते हो। अगर आपको पता है कि मार्केट $10 पर मौजूद है और आपको पता है कि ये $2 में सपोर्ट है, या रीज़न लाजमन होना चाहिए, ये नहीं कि मैं कहता हूँ आ जाएगा, मैं कहता हूँ आ जाएगा में आप ट्रेड कभी भी एक अच्छा ट्रेडर नहीं बन सकते, लॉस ही करोगे। रीज़न, ठोस रीज़न होने चाहिए, ये भी नहीं कि खुद को धोखे के लिए रीज़न नहीं, टॉप रीज़न होने चाहिए। तो आपके पास रीज़न है कि ये $10 से $2 पर इसका प्राइस आएगा। ठीक है, तो आप क्या करते हो, यहाँ पे पेंडिंग ऑर्डर मतलब बाय लिमिट लगाते हो। इस तरीके से अगर 10 पर आपने 2 पर ख़रीदा है और आप कहते हो कि ये मेरे पास रीज़न है कि 20 पर जो है जाएगा और उसके बाद नीचे आएगा, तो आप सेल लिमिट लगाते हो, इसको भी पेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। फिर आप इस तरह जो है इसको सेल लिमिट लगा सकते हो, फिर आप बेफिक्र हो जाओ, सो जाओ, जो भी करना है करो। आप पेंडिंग ऑर्डर के थ्रू जो है आपका ऑर्डर खुद बहुत एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर 2 पर आता है बाय हो जाएगा, 20 पर चलता है तो सेल हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह जो है पेंडिंग ऑर्डर भी इसमें लगता है। उसके बाद OCO ऑर्डर, 1 कैंसल अदर ऑर्डर जो हम लगाते हैं बायनांस पर। तो ये सारी चीज़ें किस तरह करने हैं या किस तरह होते हैं स्पॉट ट्रेडिंग बायनांस पर, तो वो मैं आप लोग को वीडियो लिंक में डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक दे दूंगा, वहाँ पर क्लिक करो, आपको प्रैक्टिकली पता चल जाएगा कि हम स्पॉट ट्रेडिंग किस तरीके से कर सकते हैं। या मैसेज करो मुझे, मैं आपको लिंक दे दूंगा व्हाट्सएप पर। ठीक है, तो बहुत आसान है, कोई चीज़ मुश्किल नहीं है। अगर आप नए हो, अगर आपने ऑलरेडी किया है तो फिर तो कोई इशू नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद OCO ऑर्डर क्या होता है वो भी उसमें बताया गया है कि OCO ऑर्डर क्या होता है, 1 कैंसल ऑर्डर। ठीक है, तो ये प्रैक्टिकल में फिर आपको समझ आ जाएगा। उसके बाद स्टॉप लिमिट आप ऑर्डर लगा सकते हो। स्टॉप लिमिट ऑर्डर ऐसा होता है जैसे कि अगर आप कहते हो कि अगर ये प्राइसेस, इस कॉइन का प्राइस जो है 10 से ऊपर गया तो फिर जो है ये 50 पर भी जाएगा, तो आप यहाँ, मार्केट तो यहाँ है, आप यहाँ से बाय लिमिट लगा सकते हो। ठीक है, तो यहाँ बाय लिमिट लगा सकते हो। जब ये ऊपर जाएगा तो आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। आप किस तरह लगाते हैं वो ये वीडियो जो मैं दूंगा उसमें आपको पता चल जाएगा। इस तरीके से ट्रेलिंग स्टॉप लिमिट। तो ये जब आप ये 9 पॉइंट के जब प्रैक्टिकल देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हम कितने फ़ायदे के ऑर्डर यहाँ से ले सकते हैं। मार्केट किससे तकरीबन 5 सूरत में आप क्या कर सकते हो, ट्रेड कर सकते हो और फ़ायदा उठा सकते हो। ठीक है, तो ये भी एक स्पॉट ट्रेडिंग का एक मज़ेदार किस्म का चीज़ है। ठीक है, उसके बाद आता है 10 पॉइंट रिमेंबर
दीज फीचर्स नॉट अवेलेबल ऑन ऑल एक्सचेंज। जो फीचर्स आपको मैंने बता दिए, तो ये ज़रूरी नहीं है कि जो फीचर्स बाइनांस पर मौजूद है, जैसे कि OCO ऑर्डर आप बाइनांस पर लगा सकते हो लेकिन KuCoin पर नहीं लगा सकते। मिसाल देता हूँ, OKX पर नहीं लगा सकते, ज़रूरी नहीं। अगर वो देता है ये ऑप्शन तो दे देगा, अदरवाइज ज़रूरी नहीं है कि जो फीचर्स क्रिप्टो के किसी एक एक्सचेंज में तो दूसरे में होगा, नहीं। हर एक्सचेंज अपने अपनी फीचर देते हैं, ठीक है। कॉमन फ्यूचर अवेलेबल ऑन ऑल लाइक लिमिट ऑर्डर, जो कॉमन चीज़ है जैसे कि लिमिट ऑर्डर, पेंडिंग ऑर्डर जो है, बाय लिमिट, सेल लिमिट, तो ये सारे सेंट्रलाइज एक्सचेंज पर मौजूद होता है। लेकिन जो ये एडवांस लेवल आपको फीचर्स बताए, OCO, स्टॉप लिमिट ऑर्डर, ट्रिलिंग स्टॉप एंड और भी है बाइनांस के ऊपर, तो वो जो फीचर होते हैं ज़रूरी नहीं कि वो दूसरों पर भी होंगे, लेकिन जो कॉमन फीचर है लिमिट का वो तकरीबन हर क्रिप्टो एक्सचेंज पर होता है, बाय लिमिट का और सेल लिमिट का, ठीक है। तो ये था थ्योरेटिकल स्पॉट ट्रेडिंग का, कि स्पॉट ट्रेडिंग क्या है और इसके क्या फ़ायदे हैं और हमें क्यों करना चाहिए। जब ये पॉइंट आपके जहन में होंगे तो आप स्पॉट ट्रेडिंग कर सकते हो, क्योंकि आपके जहन में ये सवाल आते होंगे जब आप फर्स्ट टाइम स्पॉट ट्रेडिंग करते होंगे, ठीक है। बाकी स्पॉट ट्रेडिंग प्रैक्टिकली किस तरह करते हैं, मैं भी कोशिश करूंगा कोई प्रैक्टिकली इसके ऊपर वीडियो आपके लिए बनाऊं, लेकिन ऑलरेडी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है। आप अगर प्रैक्टिकली अभी सीखना चाहते हो इस वीडियो के बाद कि मैं प्रैक्टिकली भी इसका सीखूं, तो आप उस लिंक पर क्लिक करें, उसमें डिटेल के साथ ये स्पॉट ट्रेडिंग बताया गया है कि अब आप स्पॉट ट्रेडिंग कर किस तरह कर सकते हैं, ठीक है। बाकी ये सारी चीज़ें मैंने डिस्कस की आपके कि स्पॉट ट्रेडिंग है क्या और उसके क्या क्या फ़ायदे हैं और क्या क्या मेन पॉइंट होते हैं। अगर आप हमारे फ्री क्लासेस लेना चाहते हो तो ये हमारा डेली क्लासेस होता है जूम पर 8:30 PM से लेकर 9 PM तक। हमारी इस व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें, मैं आपको अपने ग्रुप में ज्वाइन करवा दूंगा। वहाँ हम क्लास का लिंक देते हैं, वहाँ से आप क्लासेस फ्री ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन अगर आप इस तरह रिकॉर्डेड देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि हम जो भी न्यू लेक्चर अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन मिले। अगर ये क्लास पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में इस लेक्चर के बारे में ज़रूर अपने ख्यालात का इजहार करें। शुक्रिया।